हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 11वीं में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था नमक का दरोगा, और इस टॉपिक में आपने पेज नंबर 12 तक पढ़ा था कि किस प्रकार से पंडित वंशीधर जी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उसे कानून के हवाले कर दिया गया था। अब उससे आगे क्या घटना घटित होती है ये आप पेज नंबर 13 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि वंशीधर जी थे, वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। अर्थात वंशीधर जी को अपने ऊपर अभिमान ये था कि वह धन से हर कार्य को पूरा कर सकता है। रिश्वत देकर अपना कोई भी केस है उसको फारिग करवा सकता है। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य समझ रहा था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि बड़ी मुश्किल से एक ही सप्ताह बीता था कि मुअत्तली का परवान भी आ पहुँचा। उसके सामने अर्दली आ गया था। कार्य प्रयाणता का दंड मिला, अर्थात जो उसने गलत कार्य किया था उसकी सज़ा मिली बेचारे को, और उसके आधार पर भाग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर को चल पड़े। बेचारे बड़ी मुश्किल से दुख प्रकट करते हुए वहाँ से चले। बूढ़े वंशीधर जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे। जो वंशीधर जी थे वो उनसे बार बार इस बारे में चेतावनी भी दे रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को ये भी समझाया जाए, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। सब मनमानी करता रहा, अर्थात उसने किसी की बातों को सुना नहीं, केवल अपनी ही मनमानी की। हम तो कलवार और कसाई के तगाजे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस सूखी तनख्वाह। हमने तो नौकरी की है और कोई ओहदेदारी नहीं थे। अर्थात यहाँ जो दरोगा जी थे वो अपने बारे में कह रहे थे कि हम कभी भी रिश्वत नहीं लेते हैं, केवल अपना कार्य करते हैं, नियम से करते हैं। लेकिन काम किया है, दिल खोल कर किया है, ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद हो, अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारण ही रहा था। इसके थोड़े ही दिनों के बाद जब मुंशी वंशीधर जी इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया था, अर्थात माथा पीट लिया था। सोच विचार करने के लिए मजबूर हो गए थे। कहना चाह रहे थे कि जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कहीं, और यदि वंशीधर जी वहाँ से टलने जाते, अर्थात वहाँ से दूर नहीं हो जाते, तो शायद अवश्य ही वे क्रोध के अंदर विकट रूप भी धारण कर लेते। जो उनकी बूढ़ी माता थी, वृद्धा थी, वृद्धा माता को भी दुख हुआ इस बात का सुनने के बाद। जगन्नाथ और रामेश्वरम यात्रा की कामनाएं मिट्टी में सब मिल गई थी। जो उन्होंने अपने मन में इस प्रकार की यात्राएं की थी मन से, वो सब मिट्टी में मिल गई थी। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह उससे बात भी नहीं की कि आपने हमारी नाक कटवा दी है। इसी प्रकार से एक सप्ताह बीत गया और शाम का समय था। मुंशी जी, जो बूढ़े मुंशी जी थे, वो बैठे राम नाम की माला जप रहे थे अपने घर के अंदर। तो उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे उसके अंदर लगे हुए थे। पछिए बैलों की जोड़ी थी, अर्थात बैलों की जो जोड़ी थी बड़ी सुंदर दिख रही थी। उनकी गर्दनों में नीले धागे लटके हुए थे और उनके जो सींग थे वो पीतल से जड़े हुए थे। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे हुए उनके साथ थे। तो मुंशी जी अगवानी को दौड़े, अर्थात उनका मान सम्मान करने के लिए दौड़े। तो पंडित अलोपीदीन है, झुककर दंडवत उन्हें प्रणाम किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। लल्लो चप्पो की बातों करने का मतलब होता है खुशामद करना, कि उनकी खुशामद करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ कि जो कि आपके चरण हमारे घर पर पड़े हैं। आप हमारे पूज्य देवता हैं।
आपको कौन सा मुंह दिखावें। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, अर्थात हमारे ऊपर कालिख लग गई है कि आपकी वजह से हमने ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है कि हमारे बेटे ने आपको जो इस तरह की शिकायत का मौका दिया कि हमारा बेटा कपूत है, नहीं तो आपसे हम क्यों बैर भाव मोल लेते, अपना मुँह छिपाते। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। यहाँ पर कहा गया है कि यह ईमानदारी का पाठ पढ़ रहा है, लेकिन ऐसी संतान का क्या फ़ायदा। अब जो अलोपीदीन जी थे उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसे संतान को और क्या कहूँ। तो अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण, वात्सल्य का अर्थ होता है माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वात्सल्यपूर्ण शब्द में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने ही धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म के नाम पर अपना सब कुछ अर्पण कर रहे हैं। अर्थात उसी श्रेणी में आपका पुत्र भी आता है जो कि धर्म के नाम पर और अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने के लिए आज भी तैयार है। तो पंडित अलोपीदीन ने मुंशीधर जो वंशीधर जी थे उनसे कहा कि दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझना। आप खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल पर मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ, कि आपके पास आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर लोग देखे हैं, हजारों उच्च जो पद अधिकारी हैं, अर्थात ऐसे लोगों से भी मेरा पाला पड़ा है, किंतु मुझे कभी हैरानी नहीं हुई, मैं कभी हैरान नहीं हुआ, परास्त नहीं हुआ। मैंने सबको अपना लिया था और अपने धन से उन्हें खरीद कर अपना गुलाम भी बना लिया था। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अब वंशीधर जी ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित किया। समझ गए कि ये माँ से मुझे लज्जित करने के लिए और जलाने के लिए शायद आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की। उन्हें अपने पिता की यह ठकुर स्वाहत्ती की बात ऐसा ही हो रही थी कि पिता ने जो उनके सामने अच्छी बातें कही थी, खुशामद वाली बातें कही थी, वो भी उसे सहन नहीं हो रही थी। पर पंडित जी की बातें सुनी और मन का मैल मिट गया। पंडित जी की उड़ती हुई सी दृष्टि देखी गई, सद्भाव उसकी आंखों में झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुक गया था। शर्माते हुए से कहने लगे कि यह आपकी उदारता है जो ऐसा आप लोग कह रहे हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, अर्थात मैं धर्म के नाम पर अपना कार्य करने के लिए पूर्ण निष्ठा से इस नियम से मैं अपना कर्तव्य कर रहा था। नहीं तो वैसे तो मैं आपका दास हूँ, कि आपका सेवक हूँ, कि आप करोड़पति हैं। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। जो आज्ञा होगी वही अब मेरे सिर माथे पर होगी। तब अलोपीदीन ने एक शांत मुद्रा में कहा, नहीं, तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी कि उस समय मैंने आपसे जो रिश्वत की बातें की थी आपने उस समय नकार दिया था। लेकिन अब जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप उस बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तब वंशीधर जी कहने लगे कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें अब कोई गलती नहीं होगी। त्रुटि का अर्थ होता है गलती, कि अब उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो अलोपीदीन ने एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर जी के सामने रखकर कहने लगे, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जो उसने एग्रीमेंट लिखा था उसके ऊपर वह वंशीधर जी उनसे कह रहे थे, मैं एक ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा नहीं कीजिएगा तो मैं आपके द्वार से नहीं जा सकता। अब मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को बड़े ध्यान से पढ़ा और कृतज्ञता से कृतज्ञता का अर्थ होता है सहानुभूति से उनकी आंखें भर आई थी, सजल हो गई थी। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत कर लिया था।
अर्थात पंडित जो अलोपी दीन थे वे वंशीधर जी को अपनी ज़मीन जायदाद का अस्थायी मैनेजर बनाना चाहते थे। उनको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्चा, सवारी के लिए अलग से घोड़े गाड़ी, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब कुछ मुफ्त में देना चाहते थे। कंपित स्वर में कहने लगे, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, कि मैं इस योग्य बिल्कुल भी नहीं हूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूं कि आपका यह जो अस्थायी पद है, मैनेजर का पद है, मैं इसके योग्य बिल्कुल भी नहीं हूं। तब पंडित अलोपी दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। तो वंशीधर जी ने बड़े गंभीर भाव से कहा, यो तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है और न वह स्वभाव है जो इन कमियों की पूर्ति कर सकता है। ऐसे महान कार्य के लिए आप एक ऐसे सज्जन की तलाश करें जो बड़े मर्मज्ञ हो, अर्थात दूसरों की भावनाओं को बड़े ध्यान से देख सके, उसको कहते हैं मर्मज्ञ। मर्मज्ञ हो, अनुभवी मनुष्य की आपको आवश्यकता है। तो पंडित अलोपी दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर जी के हाथ में देखकर कहने लगे, न मुझे विद्वता की चाहत है, अर्थात विद्वान लोगों की चाहत है, और न ही किसी अनुभव की, एक्सपीरियंस लोगों की आवश्यकता है, और न मर्मज्ञता की, न कार्य की कुशलता की, एक्सपीरियंस होल्डर जो होते हैं, कार्य की कुशलता। इन गुणों का महत्व का परिचय मैं खूब अच्छी तरीके से पा चुका हूँ, देख चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, अर्थात आप जैसा जो व्यक्ति है वह मेरी नज़र में एक काबिल इंसान है जिसके सामने योग्य और विद्वता की चमक फीकी पड़ रही है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार नहीं करना है और आप दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला और बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्म निष्ठ दरोगा बनाए रखे। यहाँ पर पंडित अलोपी दीन वंशीधर जी की हर प्रकार की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अपनी ईमानदारी पर बिल्कुल तैयार बने रहिए। अब यहाँ वंशीधर जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, अर्थात प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू आ जाते हैं, और उनसे विचार करते हैं कि वंशीधर जी की आंखें डबडबाई थी, भर आई थी सज्जनता के कारण। उसके हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान नहीं समा पाया था। एक बार फिर पंडित जी की भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति के भाव से और श्रद्धा के भाव से, आदर के भाव से, दया दृष्टि के भाव से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए, अर्थात उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया था। अलोपी दीन जो पंडित जी थे, उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, खुश होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया था। कहने का भाव ये था कि पंडित अलोपी दीन वंशीधर जी को एक अच्छा इंसान मानते थे, जिन्होंने नेक नियति से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और उनका मैनेजर का पद स्वीकार कर लिया था। यह पाठ आपका यहीं पर समाप्त हो गया। आशा है आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको भेज दिए गए हैं, शायद आपने नोटबुक में कर भी लिए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।